सुस्वागतम प्रिय विद्यार्थी। आज हम पढ़ेंगे 9वीं कक्षा के लिए गिरधर कविराय जी की कुंडलियाँ। तो प्यारे विद्यार्थी, कुंडलियाँ कविता को पढ़ने से पहले कवि परिचय के बारे में जान लेते हैं। गिरधर कविराय के जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। शिव सिंह सेंगर ने इनका जन्मकाल सन 1713 ईस्वी बताया है। लोग इन्हें अवध का निवासी मानते हैं। कविराय नाम से ऐसा लगता है कि वे जाति के भाट थे। जो भी हो, गिरधर कविराय रीतिकाल के प्रसिद्ध नीति काव्यकार के रूप में सुपरिचित हैं। उनकी कुंडलियाँ विख्यात हैं और उत्तर भारत की जनता में खूब प्रचलित हैं। इनमें दैनिक जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी बातें कही गई हैं। सीधी सादी तथा सरल भाषा में रचित होने के कारण ये ज़्यादा लोकप्रिय हुई। कुछ विद्वानों का मानना है कि साई शब्द वाली कुंडलियाँ गिरधर की पत्नी की रची हुई हैं। गिरधर की कुंडलियाँ अधिकतर अवधी भाषा में ही मिलती हैं। विद्यार्थी, चलिए अब कुंडलियाँ कविता को विस्तार से समझते हैं। तो यहाँ कवि लिखते हैं, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपनो जग में होत हंसाए। तो यहाँ कवि कहते हैं, जो व्यक्ति बिना सोच विचार कर काम करता है, जो व्यक्ति बिना किसी भावी चिंता को कामों करे, सो पाछे पछताए, सो बाद में पछताता है। वो बाद में पछताता है परे से पछते हुए। काम बिगाड़े अपनो जग में होत हंसाए, उसका काम आगे चलकर बिगड़ जाता है और जग में उसके ऊपर लोग हंसते हैं और संसार में वो हंसी का पात्र बन जाता है। कहने का अर्थ यह है, जे बिना बुझी विचारी कामों करे से परे पछते हुए, काम बिगाड़े अपनो मतलब तारो काम बिगड़ी जाए एवं जगतर लोक मैंने तापर हसंती। तेबे जीवा आगो स्टांजा को देखते हैं। जग में होत हंसाए, चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। तो यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि उसका काम बिगड़ जाने की वजह से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। मानसिक रूप से वो बेचैन रहता है। खान पान और मान सम्मान उसे अच्छा नहीं लगता। मनोविनोद के सारे साधन फीके पड़ जाते हैं। वो व्यक्ति जग में हंसी का पात्र बनने के पश्चात चित्त में चैन न पावे, मतलब उसका मन जो है विचलित हो उठता है। उसको खान पान सम्मान में उसका मन नहीं लगता। रंग उसमें किसी में भी उसका मन नहीं लगता। तो उसके आगे मनोविनोद के सारे साधन फीके पड़ जाते हैं। माने ता आगे मनोरंजन सबू साधन फीका पड़ जाए। आगे कवि कहते हैं, कह गिरधर कविराय दुख कछु टरत न टारे, खटकत है जी माही कियो जो बिना विचारे। तो यहाँ गिरधर कविराय कहते हैं, दुख को दूर करने के सारे प्रयत्न बेकार हो जाता है। मतलब दुख कछु टरत न टारे, किसी प्रकार भी दुख टालने की कोशिश करने के प्रयास जो है सफल नहीं हो पाता और सारे प्रयत्न उसके बेकार हो जाते हैं। मूल्यवान समय जो है वो बर्बाद हो जाता है। बार बार यह बात उसके मन को व्यथित करती है। मतलब खटकत है जी यमाही कियो जो बिना विचारे, और तभी वो पछताते हुए अंदर ही अंदर घुटन सी महसूस करता है। वो कहता है, बिना विचारे सोच के मैंने यह काम क्यों किया। अतएव जीवन में कोई भी काम करने से पहले हमें भली भांति सोच विचार कर लेना चाहिए, ताकि बाद में पछताना ना पड़े। कई बार तो जीवन रे जो काम आम करवा आग को जमीती आमको पछतैवाक न पड़ो से भावी विचारी काम करने को पड़ो। तो प्यारे विद्यार्थी, अब चलते हैं। इसमें कुछ शब्दार्थ हैं जो कि कठिन शब्द हैं, उन्हें भी आप लोग जान लीजिए। जैसे कि यहाँ दिया है पीछे माने बाद में, बिगाड़े बिगाड़ना, अपनो अपना, होत होना, हंसाए हंसी मजाक, चित मतलब मन, चैन आराम, पान पीना, राग गीत संगीत, भावे पसंद आना, कछु मतलब कुछ, टरत मतलब टलना हटना दूर होना, टारे टालना, खटखट बुरा लगता है, जय हृदय मन, और माही का मतलब है बीच में।
तो ये कुंडलिया कविता यहीं समाप्त होता है। इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। आगे की क्लास में हम प्रश्न और अभ्यास के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।